न जाने कहां से धन आया और लाखों व्यक्तियों की व्यवस्था होती चली गई। इस संबंध में गुरुदेव ने स्वयं कहा, हमारे पास बहुत पैसा है। आपने गाती तो भूमि में देखा है, लाखों रुपए की जायदाद है। युग निर्माण योजना देखी है, लाखों रुपए की जायदाद है। खंडोत कार्यालय का प्रयास और दूसरा देखा है, लाखों रुपए की जायदाद है। आपने शांति कुंज देखा है, लाखों रुपए की जायदाद है। आपने गाती तीर्थ गाची नगर देखा है, ये लाखों रुपए की जायदाद है। आपने यहाँ ब्रह्मचर्च देखा है, ये भी लाखों रुपए की जायदाद है। लाखों रुपए की तो ये बिल्डिंगें हैं, और बिल्डिंगों के अलावा इन बिल्डिंगों के साथ साथ में जुड़े हुए जो खर्चे हैं, ये बहुत पैसा खर्च होता है। ये क्या हो गया, हमने बोया और काटा। ये क्या है हमारी, ये है आराधना समाज के लिए, भगवान के लिए। आर्य समाज के प्रधान आनंद स्वामी का उनके बारे में मत था कि स्वामी दयानंद के कार्य को आचार्य श्री ने आगे बढ़ाया है। 1960-61 में दिव्य सत्ता के निर्देशों पर आचार्य श्री हिमालय यात्रा पर गए। दुर्गम हिमालय में वे 1.5 वर्ष तक रहे। कठोर तप किया। प्रकृति के सानिध्य में अकेले कैसे रहा जा सकता है, इसकी साक्षी स्वरूप सुनसान के सहचर पुस्तक लिखी। उन्हीं दिनों आर्ष ग्रंथों का अनुवाद गंगोत्री से करके सुगम भाष्य प्रस्तुत किया गया। चारों वेद, 108 उपनिषद, दर्शन, पुराण, स्मृति, ब्राह्मण, आरण्यक का सुगम भाष्य लिखकर उनने जन जन तक पहुंचाया। विनोबा भावे ने उन्हें मस्तक से लगाकर अपनी शुभकामनाएं आचार्य जी तक पहुंचाई। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपनी सम्मति इस प्रकार व्यक्त की, अकेले मेरे करने से क्या होगा। मैंने एक बात को जरा जोर से कहा था, शायद आपको ऐसी लगी हो, व्यक्ति को उठाने की बात, वही सबसे बड़ी बात है। वरना आप कहीं देख लीजिए, मन में आता है, अरे समाज में ये बुराई फैली हुई है तो मैं अकेला क्या करूंगा। देश के कोने कोने में गायत्री मंत्र पहुंचा, संस्थाएं बनी, लोगों तक पहुंचा। मैं उसके मूल में वही बात मानता हूं, उनकी बात में वो गहराई थी, क्योंकि उसके पीछे उनका स्वयं की तपस्या थी, चिंतन था और आचरण था, जिसके नतीजे में हजारों लोग उस तरफ चले और हजारों के नहीं लाखों चलते रहेंगे। 1966 की अखंड ज्योति पत्रिका की मुखपृष्ठ पर तांडव नृत्य करते हुए एक हलाहल पीने वाले महादेव का चित्र प्रकाशित हुआ। इन्हीं दोनों उन्होंने संकेत देना आरंभ किया था महाकाल एवं उसकी प्रत्यावर्तन प्रक्रिया के बारे में। आने वाला समय विषम है, ये बताकर सभी शिष्य परिजनों को नैष्ठिक साधना का भागीदार बनाकर स्वयं के लिए उच्च स्तरीय साधना का निर्धारण उन्होंने इन्हीं दिनों किया। 1971 में मथुरा को हमेशा के लिए छोड़कर स्वयं हिमालय जाने व वंदनीय माताजी द्वारा सारा तंत्र शांति कुंज हरिद्वार से संचालित किए जाने की घोषणा उनने की। विदाई लेने से पूर्व हर परिजन से मिलने वे पूरे भारत के दौरे पर निकले। स्थान स्थान पर गोष्ठियां की, सभाओं को संबोधित किया एवं संगठन को मजबूती का आधार दिया। बड़ा ही मार्मिक करुण दृश्य था जब परम पूज्य आचार्य श्री राम जी ने अपनी कर्मभूमि मथुरा से हमेशा के लिए विदाई लेने हेतु 4 दिन का एक विशाल सम्मेलन 17 से 20 जून 1971 की अवधि में बुलाया।
अपनी अंतर्व्यथा सबसे कही। समाज के नवनिर्माण युग निर्माण हेतु स्वयं कड़ा तप करने, वो औरों को प्रेरणा देते रहने का आश्वासन देकर वे 20 जून को मथुरा से प्रयाण कर गए। उनकी चरण पादुकाएं गायत्री तप भूमि मथुरा में स्थापित हैं। संगठन का प्रचार प्रकाशन तंत्र वहीं पर है। अखंड दीपक, जिसे युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने सन 1926 में जलाया था, 1971 में उनकी तीसरी हिमालय यात्रा एवं मथुरा से विदाई के पश्चात भी सतत जलता रहा। ऋषियों की कार्यस्थली वह दुर्गम हिमालय, जहां परोक्ष सत्ताएं महाकाल के निर्देश पर सूक्ष्म जगत की विधि व्यवस्था बिठाने में संलग्न रहती हैं। मथुरा से प्रयाण के बाद जून 1971 से जून 1972 तक आचार्य श्री ने इसी संस्कारित ऊर्जा से अभिपूरित वातावरण में अपनी परोक्ष मार्गदर्शक सत्ता के श्री चरणों में बैठकर कठोर तप साधना की, सूक्ष्म जगत को तपाया एवं उन दिनों भारत, पूर्वी पाकिस्तान, जो बाद में बांग्लादेश बना, मोर्चे से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे व्यापक परिवर्तनों में अध्यात्म क्षेत्र से जो हो सकना संभव था वो किया। वसंत पर्व 1972 को एक बार स्थूल शरीर से उन्हें भावी निर्धारणों की चर्चा हेतु शांति कुंज आना पड़ा। ये निर्धारण था शांति कुंज को एक सिद्ध पीठ गायत्री तीर्थ के रूप में सुविकसित करना। भारतीय संस्कृति देव संस्कृति कही जाती है। ये सार्वभौम है। ऋषिगण, मनीषीगण अनादिकाल से इस आर्यावर्त में, ब्रह्मवर्त में तप साधना में लीन होकर वातावरण को सतयुगी बनाने हेतु क्रियाशील रहे हैं। वे श्रेष्ठ सद्गृहस्थ भी थे, चिंतक भी। वे अपनी काया पर प्रयोग करने वाले सूक्ष्मदर्शी वैज्ञानिक भी थे। पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी ने हिमालय की अपनी चिरपरिचित अध्यात्म ऊर्जा से अनुप्राणित ऋषियों के तप से सिद्ध बने वातावरण में कठोर तप संपन्न किया। अखंड दीपक व मां गायत्री की मूर्ति के समक्ष 24 कुमारी कन्याओं द्वारा माताजी के साथ अखंड गायत्री जप संपन्न किया जाता रहा। इन कन्याओं द्वारा उस स्थान पर यज्ञ भी किया जाता रहा है जहां आज ब्रह्मऋषि विश्वामित्र की मूर्ति की स्थापना है। गायत्री के उपासक, नूतन सृष्टि के सजेता इस महामनीषी ने जो कार्य अपने समय में किया था, वही उसी स्थान पर अब इस युग के विश्वामित्र आचार्य श्री द्वारा संपन्न होने जा रहा था। आज जो शांति कुंज का विराट स्वरूप दिखाई पड़ता है, उसका शुभारंभ बहुत छोटे रूप में हुआ था, किंतु देखते देखते शांति कुंज आश्रम का विस्तार होता चला गया।